एग्जाम्स की तैयारी करना एक बच्चे के लिए मिशन से कम नहीं होता, एक युद्ध होता है। और इस युद्ध को जीतने के लिए बच्चा कई कई तरह के एफर्ट्स करता है, कई बार अपने हथियार डाल देता है। लेकिन नहीं, पिछले 3 लेक्चर से हम आपको सिखा रहे हैं कि एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स कैसे बनने हैं ये आपको सिखा चुका हूँ, ऑर्गेनिक के नोट्स कैसे बनने हैं सिखा चुका हूँ। फिर आपसे कहूँगा, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसे अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो बताए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर सेंड कीजिए। जिन बच्चों ने भी व्हाट्सएप पे रजिस्टर करवा रखा है या जो भी चैनल सब्सक्राइबर हैं, उनके नोट्स डेफिनेटली चेक होंगे। आप अपने नोट्स एक बार चेक करवा लेंगे तो उससे एग्जाम में कुछ गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, बाकी मर्जी आपकी है। नाउ ऑर्गेनिक कैसे तैयार करनी है, कैसे नोट्स बनना चाहिए। कुछ बच्चों ने बहुत ही लाजवाब नोट्स बनाए हैं और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि ऐसे नोट्स उनके ही नहीं और बच्चों के भी, जो उनके छोटे भाई बहन हैं, उनको भी वो हेल्पफुल रहेंगे, उनके यार दोस्तों में भी वो हेल्पफुल रह सकते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है। आज सीखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स को किस तरह से बनाया जाएगा। अगर एग्जाम्स में आपको 1 दिन मिला है, 2 दिन मिला है, 3 दिन मिला है और आप बच्चे ये सोचे कि उन्हीं के दिन तैयारी करेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब से आप नोट्स बनाएंगे तब एग्जाम्स में कुछ कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। और मैंने पहले कहा, इन नोट्स को आपने 5-5, 10-10 बार पढ़ डालना है। अगर ये 5-5, 10-10 बार आपने रट लिए, याद कर लिए, एग्जाम में फिर कुछ भूलेंगे नहीं, तुरंत याद आएगा, तुरंत बता पाएंगे। अब देखिए, क्लास 12th के अंदर इनऑर्गेनिक में सपोज हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इस तरह से आपके पास है। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आप नोट्स बना रहे हैं या किसी भी टॉपिक के, सबसे पहले आप जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, डायपोल मोमेंट, इनसे कंसर्न वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आप इन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा, पहले इन वीडियोस को जरूर देख लें। फिर आपको नोट्स बनाते वक्त सबसे पहले जिस ग्रुप के नोट्स बना रहे हैं उसका नाम लिखना है। सपोज आप ग्रुप नंबर 15 के नोट्स बना रहे हैं, ग्रुप का नाम है निकोजेंस। निकोजेंस इसको कहा जाएगा। निकोजेंस का मीनिंग सफोकेटिंग, सफोकेटिंग एलिमेंट होते हैं, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद यहीं पर इस ग्रुप के मेंबर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह जो भी मेंबर हैं उनको आप लिखेंगे और उन्हें कोशिश करें कि वहीं के वहीं लर्न भी कर लें। पूरी पीरियोडिक टेबल हम लर्न करने को कभी भी नहीं कहते। क्या करना है आपने पूरी पीरियोडिक टेबल का, लेकिन ग्रुप 15, 16, 17, 18 अगर क्लास 12th में है, ये आपको याद कर लेने चाहिए। इसके बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नोट्स बनाते वक्त आप याद रखेंगे कि इनका साइज किसी से बड़ा है, छोटा है, नेबरिंग के साथ साइज का कंपैरिजन, कि ग्रुप नंबर 15 का साइज 16 से छोटा है, बड़ा है, क्या है, ऐसा लिखेंगे। फिर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे कि नेबर्स की कंपैरिजन में हायर है, लोअर है, एटसेट्रा। क्योंकि अगर ये चीजें आएंगी तो कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हो सकती हैं, तो उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। इन्हें पहले ही आपने लिख लेना है कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह को कंपेयर करें, एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपने ग्रुप के अंदर लर्न करनी है कि डाउन द ग्रुप, साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड और ग्रुप के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। मेनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 17 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप 15, 16, 17, 18 तीनों में ही इसको करने की कोशिश करें। उसके बाद आप इसमें हाइड्राइड के ऊपर करेंगे काम।
हाइड्राइड जैसे NH3, PH3, AXH3 एक्सेट्रा, जितने भी हाइड्राइड हैं जैसे ग्रुप नंबर 17 HF, HCl, HBr वगैरह, तो आप यहां पर इन हाइड्राइड्स को लिखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक लाइन में, यानी कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा बेसिक है, क्यों बेसिक है, अगर एसिडिक है तो क्यों एसिडिक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, लिक्विफिकेशन, याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है, बेसिक है तो कौन ज्यादा बेसिक है, क्यों है, इसके बारे में, रिड्यूसिंग नेचर किसकी ज्यादा है ये याद करना है, और लिक्विफिकेशन कौन सबसे ज्यादा आसानी से लिक्विफाई होगा, ये हाइड्राइड्स के केस में आपने यहां पर याद करना है। खास तौर पे आपने यहां बेसिक नेचर, और अगर कहीं एसिड हो तो एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये तीन चीजें आपको अच्छे से विद रीजन हर एक हाइड्राइड के साथ करनी होगी। उसके बाद आपको ऑक्सो एसिड्स याद करने हैं कि ऑक्सीजन के साथ ही क्या एसिड बनाते हैं, ऑक्सो एसिड, जैसे नाइट्रोजन HNO3, HNO2, फास्फोरस H3PO3, H3PO4, H3PO2, तो हर ग्रुप के ऑक्सो एसिड आपने याद करने हैं। जैसे ग्रुप नंबर 17 में है HClO, HClO4, HClO3, HClO2, ये ऑक्सो एसिड याद करने हैं आपने, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर में अरेंज करना, ये भी आपने यहीं पर याद करना है। तो हाइड्राइड हो गया, ऑक्सो एसिड हो गया, फिर पाई बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं उस ग्रुप के, वो आपने लर्न करना है कि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस नहीं बनाता आपस में, तो नाइट्रोजन के बारे में याद करना है कि भाई वो पाई बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस नहीं बनाता, बाकी मेंबर नहीं बनाते। ग्रुप 16 में कौन पाई बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 17 में कौन पाई बॉन्ड बनाता है, ये आपने वहां पर लर्न करना है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उस ग्रुप के अंदर हो सकती हैं, जैसे हेलोजन्स में स्यूडो हैलाइड्स, स्यूडो हैलोजन किसे कहा गया, इंटर हैलोजन कंपाउंड किसे कहा गया, ऐसे कुछ डेफिनेशंस आपको करनी है। और फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, जैसे आपके सिलेबस में अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग, HNO3, H2SO4, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उस मेथड का नाम लिखना है, मेन रिएक्शन लिखनी है, और हाउ यू कैन इंक्रीज द यील्ड, आप अमोनिया की यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड की यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, एटसेट्रा। इस तरह से आपने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में प्रोसेस का नाम और यील्ड इंक्रीजिंग का मेथड, ये आपको वहां पे करना होगा। इस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं। फर्दर एनसीईआरटी बुक, या अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट की टेक्स्ट बुक जो भी है, उसमें जो भी रिएक्शंस दी जाती हैं वो ज्यादा रिएक्शन नहीं होंगी, हर ग्रुप की कुछ ही रिएक्शंस होंगी। जो रिएक्शन बॉक्स में दी गई हैं, हाईलाइटेड करके दी गई हैं, और अगर आपके स्टेट बोर्ड की बुक में नहीं है तो एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी रिएक्शन हाईलाइटेड है, बॉक्स में है, या पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उस ग्रुप की वो रिएक्शन को यहां कर लें। बहुत बार बच्चा यही सवाल पूछता है, क्या सभी रिएक्शन याद करनी है, सभी रिएक्शन लर्न करनी है? कर सकते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, किसी ने मना थोड़ी किया है, क्योंकि नॉलेज तो एक सागर है, आप जितना मर्जी इसमें जाओगे आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में और इंटेक्स में दी गई रिएक्शंस को हर ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप 15 में क्या है, ग्रुप 16 में क्या है, या पिछले 7 सालों में से कौन सी रिएक्शन आई हैं, पर्टिकुलरली बी सिलेक्टिव, उन रिएक्शंस को यहां पर लर्न करें, यहां पर बनाएं। इस तरह से आप हर ग्रुप के एक एक पेज के नोट्स बना सकते हैं। अब जब ग्रुप के नोट्स के आपके पास बन गए, आपके पास तैयार हो गए, फिर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन्हें याद करेंगे। पी ब्लॉक हमारे एग्जाम का सबसे बड़ा चैप्टर है, हमारी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर की वेटेज भी सबसे ज्यादा है, और इसमें याद रखें ऐसे नोट्स बना के इन क्वेश्चंस को किया, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस और भी प्रिसाइज हो जाएं तो जो पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है, याद करना है। तो ऐसे आप इनऑर्गेनिक के अपने नोट्स बनाएंगे, इनऑर्गेनिक की तैयारी करेंगे। और मैंने फिर कहा कि जो भी बच्चा नोट्स चेक करवाना चाहे वो व्हाट्सएप नंबर पे अपने बनाए हुए नोट्स की पिक्चर फोटो क्लिक करके भेज देगा। जैसे वक्त मिलेगा हम उसको बता देंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है। सो बच्चों देखते रहिए, फर्दर एग्जाम आपके डेफिनेटली अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट।